टेस्ट है वो इतना डिलीशियस है कि ये चीज़ हमें खींच ही लाती है यहाँ पे। अभी भी यहाँ पे ऐसे है कि हम मेल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। नमस्कार लल्लन टॉप के दोस्तों, मैंने कभी फूड व्लॉगिंग नहीं की, लेकिन आज जिस जगह पर हम हैं द बुफे कहा जाता है, स्नैक शॉप है, बहुत पुरानी शॉप है। अभी हमने लोगों से बातचीत भी की थी और अब हमें मौका मिला है दिन की पहली मील खाने का। आप सोच रहे होंगे अपना स्ट्रगल बता रही है, लेकिन वो स्ट्रगल सच्चा है, पहली मील ही खा रहे हैं। कैसा लग रहा है सर, बताइए। कमल जी हमारे साथ ही उत्तराखंड कवरेज पे हम दोनों साथ में हैं, बताइए। लल्लन टॉप की वजह से मुझे यहाँ आने का मौका मिला, इसलिए बोल रहा हूँ कि जब हम पहले बुफे आते थे, मैं देहरादून रहा हूँ कुछ वक्त, तो बुफे में एंट्री और जगह मिलना, विधायक की सीट मिलना लगभग बराबर टफ है। बहुत छोटी सी दुकान है, बहुत छोटी सी, और 2 सीटें लगी हुई हैं केवल, और ये यहाँ 50 एम्प्लॉयज़ काम करते एक टाइम पे, शायद दिव्यांशी ने आपको बताया हो। तो ये बहुत फेमस दुकान है देहरादून की। यहाँ आपको कटलेट मिलते हैं, बर्गर मिलते हैं और कॉफ़ी मिलते हैं। अभी इस वक्त हम ब्रेड रोल खा रहे हैं और साथ में बर्गर जो काफ़ी फेमस है यहाँ के, साथ में कॉफ़ी। हमें स्पेशल कांच के ग्लास, मतलब आई फील प्रिविलेज्ड बट इट्स ओके, आई एक्सेप्ट इट समहाउ। कभी कभी अच्छा होता है, वैसे ज़्यादा नहीं। तो बहुत मैम से पूछिए एक सेकेंड, हम आपकी बात कराते हैं। मैम आपका नाम क्या है? ज्योति जोशी। कैमरा आ रहा है आपकी तरफ। ज्योति जी क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, कोचिंग के लिए आई हूँ यहाँ पर। किस चीज़ की कोचिंग? नॉट एग्जैक्टली, एफकेट सीडीएस। सॉरी बोलिए दोबारा। एफकेट सीडीएस। क्या मतलब क्या, अगर ये आप कोचिंग कर लोगे उसके बाद आप कौन से एग्ज़ाम दोगे, ये पूछना चाह रहे हैं ना? ये सीडीएस के एग्ज़ाम देंगे, शायद एमकेट के एग्ज़ाम देंगे। हाँ जी, इसके बाद एफकेट का एग्ज़ाम है अभी 15 फेब में, तो उसी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। और कब से रह रहे हैं आप देहरादून में? अभी ज़्यादा टाइम ही हुआ है, 2 मंथ्स हुए हैं। अच्छा, आप लोगों को अभी ये पॉलिटिक्स का क्वेश्चन हो जाता है, पर कुछ भर्तियां निकली हैं मेरे ख्याल से। अभी धामी जी ने कुछ नियुक्तियों की निकालने की बात कही है। तो मैं वैसे जनरल आपको पॉलिटिक्स का आंसर देने का, मतलब आपको लगता है कि आपकी ओपनिंग निकली है सरकारी नौकरी की और मौके कुछ बड़े हैं? हाँ जी, इलेक्शंस के टाइम पर निकल ही जाती है। तो आप मौका का फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए, ये तो ज़रूर सोचना। हाँ रे, फॉर्म्स अपने फिल करे ही हुए हैं, लेट्स सी क्या होता है। और आप शायद पहाड़ से आप आए हैं, आपने बोला था। आप ओरिजिनली किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? एक्चुअली मैं तो चंपावत से बिलोंग करती हूँ, टनकपुर रहती हूँ। टनकपुर वो एरिया है शायद मेरे ख्याल से जहाँ नेपाल का बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो टनकपुर वो एरिया है जहाँ उत्तराखंड का नेपाल का बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो उस एरिया में अब हम जब जाएंगे, मौका मिलेगा तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह 2 देशों के रिश्ते बॉर्डर के आसपास घुल मिल जाते हैं। वो बॉर्डर के आसपास लोगों में ऐसे रिश्ते हैं जैसे पारिवारिक रिश्ते हों, वहाँ शादियाँ होती हैं, वहाँ पुरानी बहन जब बहन को देने के लिए भाई साल में एक बार भेंट जाता है, तो वो बॉर्डर पार कर रहा होता है। तो हमारी एक और साथ हमारे साथ बैठे हैं, हमारी अच्छी किस्मत, मैम देहरादून से। मैम आपका नाम? गरिमा। गरिमा जी क्या करते हैं आप? आई एम बेसिकली डेंटिस्ट। अरे डेंटिस्ट, देहरादून में ही रहते हैं अभी आप? हाँ जी, अभी देहरादून में ही। कब से देहरादून में रह रहे हैं? मेरे को 3 मंथ्स हो गए। तो अभी आपने एजुकेशन कंप्लीट करके नया अपनी प्रैक्टिस शुरू की है। आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? अभी मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, अभी आपने प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की है। और मतलब एजुकेशन का क्या हाल है, मैं ये भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने रिसेंटली एजुकेशन वो की है। तो आप लोग को महसूस होता है कि आप एजुकेशन करते हो, उसके बाद यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं? आज हम दिन में कुछ बच्चों से बात कर रहे थे, थोड़े से परेशान थे कि उनकी जॉब नहीं लग पा रही है। वो बात सरकार की भी नहीं है, वो बात एक बहुत पुरानी प्रॉब्लम की है कि यूनिवर्सिटीज़ बहुत खुल गई हैं देहरादून में और उसके बाद उनकी जॉब नहीं लग पा रही हैं। तो आप जिस एरिया ऑफ एजुकेशन से आते हैं, वहाँ जॉब का क्या हाल है? डेफिनेटली जॉब्स बहुत कम हैं, और जिस तरह से अभी हमारे यूथ में जितना भी हमारा कैलिबर है, उस हिसाब से हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं। और जब भी जॉब्स निकलती हैं तो दे आर जस्ट लाइक इन बल्क, एक साथ निकलती हैं, एंड देन दे स्टॉप फॉर 4-5 ईयर्स, एंड देन उसके बाद सो इट्स लाइक अ गैम्बल कि अगर हमारा इस बार सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, और अगर बाई चांस नहीं हुआ, लाइक 19-20
हमारा रेशियो है, बिल्कुल हम पास में भी हैं। अगर हम क्वालिफाई नहीं होते तो देन वी हैव टू वेट फॉर 4-5 years. सो आई थिंक दैट दिस इज़ नॉट द राइट थिंग. अच्छा, सरकार को तो ये लगता है कि कोई भी सरकार हो, उत्तराखंड में लगातार कांग्रेस बीजेपी की सरकारें आती रही और हमको ये बात बार बार सुनाने को मिली कि 5वें साल में जॉब्स निकल जाती हैं। तो क्या गवर्नमेंट को लगता है कि भाई इन लोगों को पता हो ना पता हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो 5वें साल में ही देंगे और ये उसमें इनको मिल जाएगा कि हमने जॉब दी है, हमारे पास कहने को हो जाएगा और उससे हमें कुछ वोट मिल जाएंगे? तो मतलब ये क्या एक चुनाव का मुद्दा बनता है आपको लगता है कि रोजगार और एजुकेशन और उसके बाद जॉब्स की प्रॉब्लम? क्योंकि जॉब्स की प्रॉब्लम आप देख रहे हो अभी नेशनल लेवल पे एक न्यूज़ बनी पड़ी है कि वहाँ छात्र इतना आंदोलन कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में इस तरीके से क्या आपको लगता है कि अब बेरोजगारी की एक समस्या उस तरीके से लोग स्टूडेंट्स में बढ़ी हुई है या वो उस तरीके से फील करते हैं? बिल्कुल स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, अपना इनपुट दे रहे हैं, उस तरह का आउटपुट बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ये चीज़ समझनी चाहिए कि एटलीस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दें और प्रोवाइड करवाएं, और इस तरह से करवाएं कि उसका बेनिफिट हर बच्चे को हो सके। ये नहीं कि जो इस साल का बच्चा है उसी को फिर 5 साल तक हो ही नहीं रहा है। एक ऐसा सैचुरेशन नहीं आना चाहिए। मतलब आई थिंक कि अगर सब लोग मिल के करें तो ये चीज़ आराम से स्मूथली हो सकती है, क्योंकि वैकेंसीज़ जो भी निकलती हैं वो एक गैप के बाद निकलती हैं। लेकिन जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए तो वो आराम से गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा सकती है। और वी हैव अ वेरी गुड टैलेंट। आई थिंक हमारे उत्तराखंड में भी बहुत अच्छा टैलेंट है, नॉट जस्ट इन एकेडमिक्स, हर फील्ड में, चाहे वो गाने का हो, चाहे डांस का हो, इवन जर्नलिज्म, हर चीज़ में इतना ज़्यादा टैलेंट भरा हुआ है। तो आई थिंक कि उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना चाहिए और ये सारी अपॉर्चुनिटीज सबको प्रोवाइड करवानी चाहिए। और हर चीज़ में हमें एक जो क्रीम होता है वो तराशना चाहिए, ताकि हमारा स्टेट आगे बढ़े और इंडिया में हमारा उत्तराखंड एक अपनी पहचान बना सके। अच्छा, थोड़ा सा मैं एक नॉन पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, इसके बाद दिव्यांशी बात करेंगी। आप लोगों को इस जगह के बारे में पता कैसे चला? एक्चुअली मेरी जो एजुकेशन हुई थी वो सीमा डेंटल से हुई थी, ऋषिकेश से। तो मेरा देहरादून से बहुत गहरा रिश्ता है। आई लव दिस प्लेस एंड फॉर मी इट इज़ द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। अच्छा, देहरादून इतना पसंद है आपको, कैसे पता चला इस जगह का? इन्होंने ही बताया? नहीं, एक्चुअली देहरादून तो हब है, लाइक स्टूडेंट्स प्लेस ना। तो जैसे कोटा है देहरादून में, तो सॉरी राजस्थान में, तो उत्तराखंड में यही है, देहरादून, करणपुर। अच्छा, करणपुर में आप रहते हैं। तो अच्छा, जैसे चंपावत में भी लोगों को पता है कि यहाँ बफे है करके? नहीं। तो जैसे वही मैं पूछ रहा था कि आप रिसेंटली आए तो आप इस जगह पे क्यों आए? मतलब आपको किससे सुना आपने इसके बारे में? मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, ये मुझे लेकर आई हैं। वही मैं पूछना चाह रहा था कि वो आपको लेके आए। तो ये छोटी सी दुकान है, अंदर बैठने की जगह नहीं मिलती, आपको आज मिली है या रोज मिल जाती है? नहीं, जगह तो नहीं मिलती है यहाँ पे, पर जो यहाँ का टेस्ट है वो इतना डिलीशियस है कि ये चीज़ हमें खींच ही लाती है यहाँ पे। तो एटलीस्ट हम हफ्ते में एक बार तो यहाँ पे आ ही जाते हैं। इट्स वेरी इकोनॉमिकल ऑल्सो एंड प्लस टेस्टी एंड वेरी देसी टच। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई थिंक वन कैन हैव इन देहरादून। अब दिव्यांशी पूछेंगे अपने हिस्से के सवाल। दिव्यांशी please। एक तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सभी सवालों के जवाब इतने अच्छे से दिए। मैं ये चीज़ बड़ा मिस कर रही थी। मैं यहाँ से आई, रुड़की से आए, हम हरिद्वार से, महिलाओं से बात करने की हमने कोशिश की, लेकिन मैं बात ऑफ कैमरा, हाँ ठीक है कि वो लोग बात कर पा रहे हैं। और एक हम ऋषिकेश में एक जगह पर गए थे जहाँ पर लॉन्ड्री का काम होता था, वहाँ पूरी फैमिलीज़ वही काम करती थी। और मैंने वो जो महिलाएं भी उस बिज़नेस में थी, तो उनके जो हस्बैंड हैं उनके पास हम गए और उन्होंने कहा कि नहीं बात कर लो तुम, लेकिन वो नहीं राज़ी थी करने को। आपको क्या रीज़न लगता है कि उत्तराखंड में क्यों ये हमें देखने को मिल रहा है? एक्चुअली मैं उत्तराखंड में नहीं बोलूँगी, ये चीज़ अभी भी पूरे दुनिया में ही है। इट्स अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। अभी भी यहाँ पे ऐसे है कि हम मेल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो कहीं ना कहीं मेल्स ही डोमिनेट कर रहे हैं। तो फीमेल्स अपनी आवाज़ उठा ही नहीं पाती हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ है। बेसिक एक छोटी बच्ची होती है तब से उसे यही सिखाया जाता है कि नहीं चुप रहो चुप रहो। तो वो मेंटालिटी हमारे अंदर इतनी बस गई है कि वो बहुत मुश्किल से अब थोड़ी थोड़ी बाहर आ रही है, क्योंकि वुमेंस की एजुकेशन अच्छी हो रही है, वो बाहर जा रहे हैं, कोएड में पढ़ रहे हैं, कोएड में आराम से कहीं भी काम कर रहे हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं वो मेल हैं। तो फिर इस वजह से वो चीज़ें धीरे धीरे आ रही हैं बाहर, लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ को टाइम लगेगा। एंड आई थिंक इसमें सबसे ज़्यादा जो कॉपरेट कर सकते हैं वो मेल्स ही हैं, अपार्ट फ्रॉम फीमेल्स। अगर मेल इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करें तो मतलब दे विल फील मोर सिक्योर। आप क्या सोचती हैं? हम देखते हैं, लेकिन चूंकि ये कहते हैं, ये भी बड़ा डिबेट का मुद्दा है कि जैसा आप बता रही हैं, फीमेल की ऐसी, फीमेल जो पॉपुलेशन, ऐसी कंडीशनिंग हुई है उनकी कि वो नहीं निकलती, बचपन से चुप रहो चुप रहो चुप रहो, चुप रह जाते हैं उनका। लेकिन
मेल ये कहते हैं, आर्गुमेंट देते हैं कि हमारी कंडीशनिंग भी इसी तरह की हुई। क्या कहना चाहती हैं कि कुछ ऐसा तरीका कि भाई हमें एक मिडिल लेवल मिल जाए जहाँ पे एक हम होलिस्टिक चीज़ कर सकें? कुछ आपके जो भी विचार या ओपिनियन इस बात पे हो तो। एक्चुअली मेल्स ऐसा कहते हैं, मे बी कुछ सिलेक्टेड मेल्स जिनकी कंडीशनिंग वैसी नहीं हुई है, जिनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि चलो ठीक है, जैसे हम तुम्हारी सिस्टर को ट्रीट कर रहे हैं वैसे ही तुम्हें ट्रीट करते हैं, बट स्टिल मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जहाँ पे फीमेल्स को जो डोमिनेट करते हैं वो मेल्स ही हैं, लाइक उनके फादर या ब्रदर। इवन आप अभी भी देखिए, मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ पे जब तक बेटा नहीं होता है तो उनकी पॉपुलेशन फैमिली की बढ़ते ही रहती है। लाइक मेल इज़ मैंडेटरी इवन नाउ इन द सोसाइटी। तो मुझे ऐसा लगता है इस चीज़ से सबसे पहले तो एजुकेशन, गर्ल्स की एजुकेशन होनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए, और सबको ये सोचना चाहिए कि हमें फीमेल्स को आगे बढ़ाना है। तो उस चीज़ के लिए कॉपरेट जो कर सकते हैं सारे मेल्स को और इवन सबको, सारी सोसाइटी को हमें ये सोचना चाहिए कि अगर फीमेल अगर हमारी स्ट्रांग नहीं होगी तो हमारी सोसाइटी स्ट्रांग नहीं हो सकती। और जिस तरह से आप अपनी फैमिली में अपनी मदर की, अपनी सिस्टर की रिस्पेक्ट करते हैं, उसी तरह से आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट, यू नो, अगर हर चीज़ है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए फीमेल्स के। और कोई भी चीज़ है, लाइक अगर कोई लड़का है, मतलब इफ़ ही इज़ मेकिंग अ गर्लफ्रेंड देन इट्स कूल, एंड इफ़ अ गर्ल इज़ मेकिंग देन इट्स, तो इट कम्स इन कैरेक्टर। तो हमें एक से सोच जो होनी चाहिए वो सबके लिए रखनी चाहिए, मेल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी। वी शुड नॉट थिंक कि ये हमारी एक डिप्राइव्ड क्लास है, हमें इसको डोमिनेट करें। हमें ऐसी सोच रखनी चाहिए कि हमारी सोसाइटी आगे बढ़े, और ये चीज़ हमें अपने बेसिक रूट से ही शुरू करनी चाहिए, अपने से, खुद से, फैमिली से, फ्रेंड से। एंड आई थिंक एक दिन चेंज ज़रूर आएगा। हम भी यही उम्मीद करते हैं, जैसे आपने कि एक दिन चेंज ज़रूर आएगा, थोड़ा जल्दी आए तो बेहतर है, क्योंकि समस्या तो है ही। आपसे भी पूछना चाहेंगे, आपने कहा आप टनकपुर से, चंपावत से हैं, देहरादून पढ़ने आई हुई हैं, उधर क्या माहौल रहता है? जैसा कि अभी मैम ने भी बताया कि थोड़ा डोमिनेटिंग सोसाइटी है, अभी भी इतना शिक्षा का स्तर नहीं है, आप यहाँ पढ़ने के लिए आई हैं, क्या कहना चाहती हैं, वहाँ पे कैसा माहौल है? मैम एक्चुअली मुझे लगता है कि जैसे मैं चंपावत से हूँ, तो चंपावत फिर भी एक थोड़ा पिछड़ा राज्य माना जाता है उत्तराखंड का। तो और ये बात सच भी है, यहाँ की मुझे ऐसा फील हुआ है, ये जगह काफ़ी ओपन है, यहाँ मतलब फीमेल्स मेल्स ऐसा कुछ सीन नहीं है, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा। यहाँ काफ़ी ओपन सोसाइटी है, तो मुझे यहाँ काफ़ी अच्छा लगता है अपने होम टाउन से। वहाँ पे आपको मौका मिला, आप यहाँ पर आई, और मुझे तो ये भी बड़ा सुनने को मिलता है, मुझे नहीं, बहुत लड़कियों को जिनके माँ बाप उन्हें, अब चूँकि उनकी भी कंडीशनिंग ये कह देते हैं कि जब वो उन्हें लड़कियों को बाहर पढ़ने भेजते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हें बाहर पढ़ा रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या मांगोगी। मतलब इस एक तरह से जैसे एहसान हो रहा हो, वो उनका हक ना हो, उनका राइट ना हो। तो इस तरह की बहुत, क्या आपको भी अपने एरिया में इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं? अगर लड़की बाहर पढ़ रही है, अकेली पढ़ रही है, तो क्या इस तरह की चीज़ें उधर भी सुनने को मिलती हैं? मैम मुझे लगता है अपने कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ तो आई एम प्रिविलेज्ड इनफ कि मेरे पेरेंट्स ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, बट हाँ ऐसा होता है एक्चुअली। वहाँ क्या मतलब इंडिया के ना मोस्टली गांव वगैरह के जो एरियाज़ होते हैं, वहाँ अभी एजुकेशन इतनी हुई नहीं है, तो मतलब पहुँची है एजुकेशन, लेकिन उस आई शुड से कि उस एक लेवल तक नहीं पहुँची है। अगर उस लेवल पे एजुकेशन पहुँच जाए कि जहाँ पर हमको ये सब सोचने की ज़रूरत ना पड़े, तो फिर बात ही क्या है। हमने यहाँ पर बात की, जो हाँ हमारे साथ यहाँ पर खाना खा रही हैं बुफेट में, और हमें मिली ये, बहुत अच्छी बात हुई। और जो महिलाओं के मुद्दे हैं जो बार बार उठते हैं, बार बार दब जाते हैं, फिर बार बार उठते हैं, और ये प्रोसेस चलती रहती है। अभी शायद गाड़ी बढ़ रही है, और जैसा कि मैम ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि सब बहुत जल्दी अच्छा होगा, हम भी यही उम्मीद करते हैं। और अब हमारा भी खाना मैं ये फिनिश कर लेती हूँ, जो इतना सा बचा हुआ है, बात करने में लग गई, ठंडा हो गया, मज़ा नहीं ले पाऊँगी ज़्यादा, लेकिन कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमने ज़रूरी बात यहाँ पर मुझे लगता है की। और मैं बड़ी खुश हूँ कि पहली महिलाएं जो ग्रुप मिला जिनसे मैं उत्तराखंड में अभी तक बात कर पाई, और आगे गाँव में जाएंगे, होपफुली हम बहुत महिलाओं से बात करेंगे, उनकी समस्याएँ जानने की कोशिश करेंगे। लल्लन टॉप की चुनावी कवरेज जारी रहेगी। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप।